और आपको दिखाते हैं अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर से आ रही दिव्य तस्वीरें। आज दरअसल आज गंगा दशहरा के मौके पर यहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 101 वैदिकाचार्यों ने यहां पर पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की है और यह प्रभु श्री राम का दरबार प्रथम तल में बनकर तैयार हुआ है और अब ये भक्तों के लिए भी अब ये खुल जाएगा। यानी कि जो भक्त श्रद्धालु यहां पर आकर प्रभु श्री राम के दर्शन करते थे रामलला यानी कि बाल रूप में, अब वो प्रथम तल में प्रभु श्री राम के दरबार के भी दर्शन कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। आज अभिजीत मुहूर्त पर आज ये पूरे विधि विधान के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। विशाल रघुवंशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, जो भक्त आज आए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, वो रामलला के साथ साथ क्या आज राम दरबार के भी दर्शन कर पाएंगे? देखिए, अभी थोड़ा सा राम दरबार के दर्शन करने में वक्त है, लेकिन आज पूरे देश ने देखा और दी न्यूज़ के माध्यम देखा कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमारे साथ तमाम पुरोहित हैं, उनसे बात करते हैं। अमरनाथ जी, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो कैसा अवसर मानते हैं आप? हम लोग यही मानते हैं, जैसे हम लोग पूर्व में सुना करते थे कि राम राज है, राम राज है। आज वो दिन, वो समय, वो सामने प्रत्यक्ष दर्शाया जा रहा, देख रहे हैं, इतना अंदर से आनंदित हो रहे हैं जिसकी व्याख्या हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। आज के दिन तो पूरे तीर्थ के देवता भी भगवान राम के नगरी में विराजमान है। जहाँ पे राजा विराजमान हो वहाँ के देश के प्रजा भी विराजमान होती है। उस तरीके से आज इतना उमंग, इतना उल्लास देखने को मिल रहा है कि राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसा हमें दृश्य सामने दिखाई पड़ रहा है। और हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है तो अब क्या कहना ही क्या, सोने में सुहागा। और अभिजीत मुहूर्त में सभी मूर्तियाँ विराजमान हो रही हैं, प्रतिष्ठित हो रही हैं। इसी के साथ आज एक बड़ा शुभ अवसर है कि राम दरबार के साथ साथ 7 और मंदिर जो हैं उनकी भी स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा। राजा अकेले नहीं चलते, राजा संपूर्ण अपने प्रजाजनों के साथ, मंत्रियों के साथ चलते हैं। तो राम जी राजा स्वरूप में विद्यमान हैं, तो सारे देवी देवता की वहाँ प्रतिष्ठा हुई है। और जो भगवान कभी टाट में होते थे, अब वो ठाठ में है। सबसे प्राउड की बात। तो पहले जो है रामलला हमने टेंट में भी देखा और अब जो है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी देख रहे हैं। जब हम लोगों ने प्रभु श्री राम जी को बाल अवस्था में, जो हमारे प्रभु श्री राम 5 वर्ष तक छोटे से बालक अगर जेल की रोटी काट रहे हों, जेल की भूमिका दर्शन कर रहे हो, ऐसे प्रभु श्री राम का हम लोगों ने दर्शन भी किया। ऐसे प्रभु श्री राम को भटकते हुए भी देखा। आज उन राम का हम सब लोग अवलोकित कर रहे हैं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जिन राम राज का हम लोगों ने कल्पना करते थे, सुना करते थे, राम राज है, राम राज है, आज प्रभु श्री राम का वो दृश्य हम लोग देख रहे हैं। ये हम सब लोगों को कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य है कि आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कितने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने विशाल, मैं आपके पास आऊंगा। विशाल, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ अमन गिरी जी मौजूद हैं और डीपी शास्त्री जी मौजूद हैं। जो दर्शकों के मन में एक सवाल है अमन गिरी जी की, देखिए नीचे रामलला को हम देखते हैं जब दर्शन करने जाते हैं तो वो उनकी काली मूर्ति है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी श्याम वर्ण का जिक्र है प्रभु श्री राम का। और ऊपर जो राम दरबार है यहाँ सफेद एकदम चमकते हुए प्रभु श्री राम, ये नीचे काले रंग की मूर्ति, ऊपर सफेद रंग की। क्या ये चुनाव भी मतलब जो किया गया है, सिलेक्शन किया गया है मूर्तियों का, कुछ शास्त्रों में या वेदों में कुछ इसका है क्या? नहीं, ऐसा जो वेद बताते हैं, आप देखें कि उत्तर से लेके पूर्व और दक्षिण तक सारे ही क्षेत्रों को एक करने की बात जब की गई है। नीचे रामलला का बाल स्वरूप है जो कहें कि काले पत्थर से बनाया गया है, जो दक्षिण से लिया गया है। अभी ऊपर श्वेत पत्थर से बनाया गया है जो उत्तर से लिया गया है, संगमरमर का पत्थर है। आप देखेंगे जिस तरीके से सारी ही दिशाओं को एक करने की बात की है। राम के नाम से सब एक होते हैं जी। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरीके से पूजन करा है। गोविंद गिरी जी वहां पर थे उपस्थित, चंपतलाल जी थे, आप कहें आलोक जी भी वहां पर थे। सब लोगों ने किस दिव्यता से इस पूजन को करा। और जब राम टाट से ठाट में आए हैं, ये अपने आप में बड़ा सुंदर दृश्य है जी। लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। आज के समय में मैं डीपी शास्त्री जी से मिलूंगा, क्या इसमें रंगों का भी कुछ महत्व है?
जी, भगवान को श्याम वर्ण में पूजा गया है। हमारी जितनी प्राचीन परंपरा या अनादिकाल से कालखंड में जो भगवान की प्रतिमा मूर्ति है वो श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण के ऊपर लक्ष्मी जब कृपा करती है तो श्वेत वर्ण है। आद्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्मालनीम चंद्रमा मणम महिम लक्ष्मीम जात वेदो माया हुआ। श्री सूक्त में माँ सीता मैथिली भगवती भूमिजा जब राम के साथ विवाह के साथ सब सुख दुख व्यतीत करने के बाद सिंहासन पे परमात्मा बैठे हैं तो श्वेत वर्ण के रूप में उनका वर्णन किया गया है। इसीलिए एक जगह श्याम वर्ण दिया गया है और एक जगह सफेद वर्ण दिया गया है। जहाँ माँ लक्ष्मी है सीता है वहाँ पे महाविष्णु के रूप में महाराम जो है श्वेत वर्ण में है, और जहाँ श्याम वर्ण में है वहाँ भगवान का बाल रूप है और बाल रूप भगवान का शालिग्राम के रूप में ही है। हम जितनी प्राचीन दक्षिण भारत में प्रतिमा दर्शन करते हैं, काला राम है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ दर्शन किए, उसी तरह नीचे वाला श्याम वर्ण है। मतलब ये दक्षिण और उत्तर शैली दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत ये मिश्रण यहाँ पर नजर आ रहा है। और दर्शकों को ये भी बता दें कि हम धर्म के एंगल से तो बात कर ही रहे हैं, जो मूर्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस संगमरमर की मूर्ति जो मकराना की स्पेशल से बनी हुई है, लगभग 40 साल पुराना है संगमरमर का पत्थर है जिसको तराश करके प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई गई है। 1000 साल तक ऐसे ही चमकती रहेगी और यह भी दावा किया जा रहा है कि इसे जितनी बार धोया जाएगा, नहलाया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, उतनी ज्यादा ये इसमें चमक आएगी। अब एक सवाल अमन गिरी जी यहां पर यह भी है कि हम आजकल देखते हैं एकाकी परिवार, ये जो राम दरबार है इसमें अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा इसके पीछे दर्शन भी है, एक बहुत बड़ा संदेश भी है सभी लोगों के लिए। आज के समय में आम जीवन में देखा जा रहा है भाई भाई से लड़ रहा है, कई प्रकार के विवाद हो जाते हैं, लेकिन जब हम राम को अपना आदर्श मानते हैं तो ये त्याग का भाव आता है। भरत के पास पूरा राजपाट होने के बाद भी उसने राम के चरण अपने सर पर रखकर खड़ाऊ रखकर अपना उनका दर्शन कर उनका रूप मानकर राज करा और फिर राम जी के आने पे उन्होंने पूरा राजपाट राम को सौंप दिया। तो इसी तरीके से आज के जीवन में हमें इसी संस्कार को अपनाना चाहिए। जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें दरकिनार कर कर परिवार की एकता और अखंडता के लिए भी काम करना चाहिए।